नमस्कार साथियों, मैं सूर्य प्रकाश पांडे आप सभी का उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अब तक हम लोगों ने स्वर संधि का अध्ययन कर लिया है और अब हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। साथियों, व्यंजन संधि स्वर संधि की अपेक्षा थोड़ी जटिल है। समझने के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके नियम स्वर संधि के नियम के तरह बहुत स्पष्ट नहीं है। इसके नियम स्वर संधि की अपेक्षा ज़्यादा जटिल हैं, इसलिए ये संधि थोड़ा सा कठिन हो जाती है। खैर, जो भी है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। और ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। व्यंजन संधि का ये पहला नियम है। पहला नियम क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यदि वर्ग का प्रथम वर्ण है, यानी का, चा, टा, ता, पा है, और इसके बाद वर्ग का तृतीय या चतुर्थ यानी तीसरा या चौथा वर्ण आता है। तीसरा चौथा वर्ण वर्ग का कौन सा है? का वर्ग का गाघा, चा वर्ग का जाझा, टा वर्ग का डाढ़ा, ता वर्ग का दाधा और पा वर्ग का बाभा। पहले वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर दूसरे शब्द के आदि में वर्ग का तीसरा या चौथा आता है, या फिर अंतस्थ यानी कि या, रा, ला, वा आता है, या फिर कोई स्वर आता है, तो जो वर्ग का पहला अक्षर है, यानी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो वर्ग का प्रथम अक्षर है, प्रथम वर्ण है, उसके स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। कठिन है, इसको ऐसे समझते हैं हम थोड़ा सा। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा। स्वर। इसको ऐसे समझते हैं कि यदि शब्द के प्रथम शब्द के अंत में ये है, प्रथम शब्द के अंत में का है, चा है, टा है, ता है, पा है, और इसके बाद दूसरे शब्द के आदि में यानी पहले ये है, यानी गाघा, जाझा, डाढ़ा, दाधा, बाभा, यारा, लावा, और या फिर कोई स्वर है। इतनी कंडीशन है। फिर से समझ लीजिए, प्रथम शब्द के अंत में का, चा, टा, ता, पा यानी वर्ग का पहला है, और दूसरे शब्द के आदि में वर्ग का तीसरा, चौथा, या फिर कोई यारा, लावा, या फिर कोई स्वर है, तो जो ये का, चा, टा, ता, पा प्रथम वर्ग का प्रथम है, ये वर्ग का तीसरा हो जाएगा। यानी कि इसके स्थान पे तीसरा गा हो जाएगा, चा की जगह पे जा हो जाएगा, टा की जगह पे डा हो जाएगा, ता की जगह पे दा हो जाएगा, पा की जगह पर बा हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं तो ये समझ में थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा।
वाक धन ईश। वाक धन ईश, इसमें हम देखते हैं कि प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का पहला वर्ण है, ये का है, और दूसरे शब्द के आदि में स्वर है, ई है। तो क्या होगा, तो वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर, वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो वर्ग का तीसरा, का तीसरा क्या है, का तीसरा गा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गा हो जाएगा। इसको हम मिला देंगे, वागीश, ये रूप हमारा बना। यानी वाक धन ईश का संधि क्या होगा, वागीश। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक धन ईश। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिक धन अंबर। दिक धन अंबर, यहाँ पर प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का पहला अक्षर है का, और इसके बाद दूसरे शब्द के आदि में स्वर आ रहा है। तो क्या होगा, इसके स्थान पर वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो का के स्थान पर वर्ग का तीसरा क्या है, गा हो जाएगा। इसको हम मिला देंगे, गा में आ मिल गया, गा बन गया पूरा, बन गया दिगंबर। तो दिक धन अंबर की संधि क्या होगी, दिगंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, दिक धन अंबर। इसी तरह से एक और देख लेते हैं। दिक धन गज। दिक धन गज, प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम है, और इसके बाद वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, तो प्रथम के स्थान पे वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वर्ग का प्रथम है, उसके बाद क्या है, वर्ग का तीसरा है। तो वर्ग के प्रथम के स्थान पे भी तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे का गा हो जाएगा, प्लस ये गज हो जाएगा। इसको मिला देते हैं, दिग्गज। दिग्गज संधि हमारी हो गई। यानी कि दिक धन गज की संधि क्या होगी, दिग्गज, और दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, दिक धन गज। और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि ये संधि समझ में आ जाए। इसके नियम थोड़ा सा टेढ़े हैं तो समस्या ना होने पाए, इसलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। सत सत धन इच्छा। सत धन इच्छा, तो वर्ग का प्रथम है ता, और इसके बाद है स्वर, तो वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो ता का तीसरा क्या होता है, दा होता है। सद धन इच्छा हो जाएगा। इसको मिला देते हैं, स दा में छोटी मिल जाएगा,
और ये हो गया सदिच्छा। सत धन इच्छा की संधि क्या होगी? सदिच्छा। और सदिच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन इच्छा। इसी तरह से एग्जाम्पल देखते हैं। और अच धन अंत। चा वर्ग का प्रथम है और इसके बाद है स्वर, तो चा के स्थान पे इसका तीसरा वर्ग हो जाएगा। तो चा का तीसरा क्या होता है? चा छा जा। तो चा की जगह पे क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। और प्लस ये हो गया अंत। इसको हम मिला देंगे। आ जा में आ मिल गया जा, अंत अजंत। अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अच धन अंत। और अच धन अंत की संधि क्या होगी? अजंत। अजंत का अर्थ होता है अच अंत में है जिसके, अच कहते हैं स्वर को, स्वर अंत में है जिसके, जिसके अंत में स्वर लगा होता है उसे हम अजंत कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से और देखते हैं, सट धन आनन। सट धन आनन। अब ये वर्ग का पहला है और इसके बाद स्वर है, तो वर्ग के पहले का स्थान पे क्या हो जाएगा? वर्ग का तीसरा हो जाएगा नियम के मुताबिक। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? आनन। ठीक है। अब इसको हम मिला देंगे, ये बन गया सडानन। सडानन का संधि क्या होगा? संधि विच्छेद सट धन आनन। और सट धन आनन की संधि क्या होगी? सडानन। सडानन। इसी तरह से देखिए, जगत धन ईश। जगत धन ईश वर्ग का पहला है ता, इसके बाद स्वर है, तो ता की जगह क्या हो जाएगा? वर्ग का तीसरा हो जाएगा। धन ईश। इसको हम मिला देते हैं। जग दा में बड़ी ई मिल गया, दी से जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश बराबर जगदीश, और जगदीश की संधि विच्छेद जगत धन ईश। इसी तरह से सुप धन अंत। सुप धन अंत। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे वर्ग का प्रथम है, इसके बाद स्वर है, तो वर्ग के प्रथम की जगह पे वर्ग का तीसरा हो जाएगा। और पा का तीसरा क्या होता है? बा होता है, बा हो जाएगा। तो ये हो गया सु व अंत। इसको हम मिला देते हैं, ये बन गया सुबंत। सुप धन अंत का संधि क्या होगा? सुबंत। सुबंत के संधि विच्छेद सुप धन अंत। सुबंत कहते हैं जो हम शब्द रूप पढ़ते हैं, जैसे बालक, बालका, बालको, बालका। तो ये जो बालका, बालको, बालका ये सब बन रहे हैं रूप, ये इसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 21 होती है।
क्योंकि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन हो गए और प्रथमा से सप्तमी तक विभक्तियाँ हो गई, तो 7 और 3 7 या 21 प्रत्यय होते हैं। सुबंत, सुबंत का मतलब शुभ प्रत्यय अंत में है जिसके वो सुबंत है, यानी कि रामः सुबंत है। जितने भी शब्द रूप होते हैं सब सुबंत होते हैं। तो इस तरह से जो है नियम एक है और इतना कठिन भी नहीं है। इसी तरह से जितने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, वो आप लोग थोड़ा सा अपने स्तर से अभ्यास करिएगा, जिससे कि ये नियम और इस नियम से होने वाले जो संधि है, जो बदलाव हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो विकार हो रहे हैं, उसको आप समझने में बहुत आपको आसानी होगी। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपके समझ में आएगा, इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर, प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक यानी पंचमाक्षर हो जाता है। तो अनुनासिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा, फिर ही बता देते हैं। जो ये 5 हैं ये अनुनासिक कहलाते हैं, यानी वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है, अंतिम अक्षर होता है, वो होता है अनुनासिक। फिर से समझ लेते हैं। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण में के बाद अगर कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं, तभी समझ में आएगा। देखिए इसको, वाक धन मय, वाक धन मय। अब ये नियम क्या कह रहा है? यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, तो ये वर्ग का प्रथम वर्ण है, का वर्ग का पहला वर्ण का है, इसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो, इसके बाद कोई अनुनासिक हो, इसके बाद माँ है, तो माँ चूंकि अंतिम वर्ण है इसलिए अनुनासिक है, तो प्रथम वर्ण के बदले यानी का के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। तो का अनुनासिक क्या है? अंगा है। का अनुनासिक अंगा हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम मिला देते हैं। वा अंगा मैं, वांगमय, वांगमय, वांगमय का संधि क्या होगा? वांगमय का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन मय, और वाक धन मय की संधि क्या होगी? वांगमय। वांगमय मीन्स क्या होता है? वांग्मय मीन्स साहित्य होता है, जैसे वैदिक वांग्मय, संस्कृत वांग्मय, हिंदी वांग्मय। तो वांग्मय का मतलब होता है साहित्य। इसी तरह से और देखते हैं, दिक् धन नाग, दिक् धन नाग। यहाँ का के बाद पंचमाक्षर है, अनुनासिक है, तो का को क्या हो जाएगा? अनुनासिक। का अनुनासिक क्या होगा? अंगा। का अनुनासिक अंगा हो जाएगा, प्लस नाग, इसको मिला देंगे, दिंग नाग हो जाएगा। दिक् धन नाग की संधि क्या होगी? दिंग नाग।
और दिंगनाग का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन नाग। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, जगत धन नाथ। जगत धन नाथ, ता वर्ग का पहला है और इसके बाद है अनुनासिक, तो ता का पंचमाक्षर क्या होगा? ना हो जाएगा। तो यहाँ जा गा ता को ना हो गया प्लस नाथ, इसको मिला देंगे जगन्नाथ। जगन्नाथ संधि महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ की संधि, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन नाथ। जगतनाथ की संधि जगन्नाथ होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, चित्त धन मय। चित्त धन मय, ये वर्ग का पहला है, इसके बाद अनुनासिक है, तो वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा, ता को क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, पंचमाक्षर है। तो क्या बन गया? चिन्ह धन मय, इसको मिला देंगे, क्या बन जाएगा? चिन्मय। चिन्मय की संधि विच्छेद क्या होगा? चिन्मय का चित्त धन मय, और चित्तमय की संधि क्या होगी? चिन्मय। इसी तरह से एक और देखते हैं, षट धन मुख। षट धन मुख, इसमें वर्ग का पहला टा है, इसके बाद है अनुनासिक, तो टा को क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का अनुनासिक पंचमाक्षर हो जाएगा। टा का पंचमाक्षर क्या होता है? ड़ा। षण धन मुख, इसको मिला देंगे षणमुख, ये हमारा बन गया। ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, और ये नियम अपेक्षाकृत आसान है, छोटा सा है, समझने के लिए ठीक है। और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और वो एग्जाम्पल्स आप करते रहिएगा, जिससे कि ये संधि आप कभी भूले नहीं। और इसके बाद इसमें और सारे भी बहुत सारे नियम हैं, उनको हम आगे देखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।